हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने साइंस सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर के जो थर्ड टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं यूज़फुल माइक्रोब्स, उसके कमर्शियल यूज़ और जो है उसका मेडिसिनल यूज़ क्या है माइक्रोब्स का यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कमर्शियल यूज़ के बारे में। कमर्शियल यूज़ मतलब जब हम किसी चीज़ जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से कोई चीज़ पैदा करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं और उसको मार्केट में सेल करते हैं, बेचते हैं, ठीक है, या अलग अलग चीज़ों में उससे उसे कमाई करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, कमर्शियल यूज़ हो जाता है, ठीक है, उसका व्यापारिक यूज़ हो जाता है, ठीक है। और मेडिसिनल यूज़ का मतलब क्या है कि जब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल जो है उसका यूज़ जो होता है वो औषधि बनाने के लिए किया जाता है ताकि बीमारियों से लड़ा जा सके, बीमारियों को दूर भगाया जा सके, तो वो उसका मेडिसिनल यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे हमें कमर्शियल बेनिफिट्स देते हैं, कैसे हमें व्यापारिक फ़ायदा देता है, उसी के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, हमारा जो पहला कमर्शियल यूज़ है उसमें क्या होता है, नेचुरल शुगर से क्या बनता है, प्रोड्यूस अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल बनता है, यानी जो प्राकृतिक शक्कर होती है, शर्करा होती है, उससे जो है वो अल्कोहल को पैदा किया जाता है, बनाया जाता है। और ये जो बनाने का प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। यानी फर्मेंटेशन, नेचुरल शुगर का जो फर्मेंटेशन है उससे अल्कोहल प्रोड्यूस करना, ठीक है, वो किसकी मदद से किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फर्मेंटेशन क्या होता है। देखो बेटा, जब आप किसी नेचुरल शुगर को अल्कोहल में बदलते हो, किसकी एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। अगर आप क्या करो, किसी चीज़ में नेचुरल शुगर है और वहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस कर दो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रख दो, मतलब वहाँ यूज़ करो, तो वो क्या करेगा, वो उस शुगर को अल्कोहल में बदल देगा। और यही जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। तो इस काम के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ईस्ट। और ईस्ट क्या है, एक फंगस है, और फंगस क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो ईस्ट है वो क्या करेगा, वो उसका इस्तेमाल जो है वो बड़ी मात्रा में, लार्ज स्केल में अल्कोहल, वाइन, बियर, देखते हो ना, शराब की दुकानें, वाइन की दुकानें, बियर्स की दुकानें होती हैं, इन सबको बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है और ये लार्ज मात्रा में इनका प्रोडक्शन करती हैं। तो यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ही तो उनको बनाने में मदद की, तभी तो ये उसको बेच करके फ़ायदा, कमर्शियल फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा, तो इसके लिए, इनको पैदा करने के लिए ईस्ट क्या करता है, ईस्ट जो है इस पर्पस के लिए, यानी वाइन, अल्कोहल, बियर बनाने के पर्पस के लिए ईस्ट जो है वो नेचुरल शुगर यानी प्राकृतिक जो शुगर्स होते हैं उनमें उगाया जाता है, यानी उनकी ग्रोथ की जाती है, विकास किया जाता है, ठीक है। और ये शुगर होते कहाँ पे हैं, अनाजों में होते हैं। जैसे कि आप बार्ले ले लो, वीट ले लो, राइस ले लो, ठीक है, क्रसेड फ्रूट जूसेस यानी कुचले हुए जो फल होते हैं उनके जूस ले लो, ठीक है, इनमें क्या होता है, नेचुरल शुगर होता है, ठीक है। और इन्हीं शुगर में ईस्ट को ग्रो किया जाता है, उनकी वृद्धि की जाती है, उनकी मात्रा बढ़ाई जाती है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति करने पर ये जो सेल, ईस्ट के सेल है, वो इन नेचुरल शुगर में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। और ये क्या करते हैं, इन वीट, राइस, ठीक है, बार्ले, क्रसेड फ्रूट जूसेस, इनमें जो नेचुरल शुगर होता है, ठीक है, अनाजों में उनको और फलों में उनको अल्कोहल यानी इथेनॉल में बदल देते हैं, ठीक है। और जब बदल देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, अल्कोहल, वाइन और बियर के रूप में मार्केट में सेल करते हैं और उससे हमें कमाई होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कमर्शियल यूज़ है किसके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो ये फ़ायदा पहुँचाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सिट्रिक एसिड और विनेगर के प्रोडक्शन में भी जो है इनको भी प्रोडक्शन करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इससे हमें कमर्शियल फ़ायदा होता है।
ठीक है। जैसे सिट्रिक एसिड जो है वो किस में इस्तेमाल होता है, वो सॉफ्ट ड्रिंक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कोका कोला, पेप्सी, ड्यू, ये सब सॉफ्ट ड्रिंक है ना, तो इनको बनाने में सिट्रिक एसिड यूज़ होता है इंडस्ट्री में, ठीक है। और ये जो सिट्रिक एसिड है वो किसकी मदद से प्रोड्यूस होता है, वो एक माइक्रोऑर्गेनिज्म फंगस एस्परजिलस की मदद से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब इसी तरह से जो विनेगर है जिसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं, वो भी क्या होता है, वो एक माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो बैक्टीरिया जिसको हम क्या कहते हैं, एजेटोबैक्टर कहते हैं, उसको जब अल्कोहल पर उसका एक्शन कराया जाता है, उसकी क्रिया कराई जाती है, तो जो है जो हमें विनेगर यानी क्या मिलता है, सिरका मिलता है, जिसको हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो आप देखोगे कि विनेगर और सिट्रिक एसिड दोनों के प्रोडक्शन में एक में बैक्टीरिया मदद कर रहा है और एक में फंगस एस्परजिलस मदद कर रहा है, ठीक है। और उसमें एजिटोबैक्टर बैक्टीरिया मदद कर रहा है, ठीक है। वहाँ एजिटोबैक्टर ने अल्कोहल पर रिएक्शन किया और विनेगर मिला, और यहाँ पर फंगस ने जो है वो एस्परजिलस ने सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस किया, जिसकी मदद से सॉफ्ट ड्रिंक बनती है। और सॉफ्ट ड्रिंक कितनी बिकती है आपको भी पता है। तो इस तरह से जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म हमें कमर्शियल फ़ायदे देते हैं, ठीक है। वाइन बनाने में, बियर, अल्कोहल ये सब बनाने में, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में, विनेगर वगैरह बनाने में, ये सब में काम में मदद करते हैं। तो आप आइए जानते हैं कि माइक्रोऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज़ क्या है, ठीक है। तो जो माइक्रोऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज़ है, उस माइक्रोऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल जो होता है एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक बनाने में और वैक्सीन बनाने में किया जाता है, ठीक है। देखो बेटा, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है उनकी मदद से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और ये दवाइयाँ क्या करती हैं, जो दूसरे माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो नुकसान पहुँचाते हैं, उनसे जो बीमारियाँ पैदा होती हैं, ठीक है, उन माइक्रोऑर्गेनिज्म को ये दवाइयाँ जो होती हैं, जो हमें फ़ायदेमंद जो हमारे यूज़फुल माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं, उनसे जो हमें दवाइयाँ मिलती हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स मिलती हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल जो होता है ये बीमारी फैलाने वाले जो हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं जिनसे बीमारियाँ फैलती हैं, उनको रोकने और उनकी ग्रोथ को बंद करने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। और जो माइक्रोऑर्गेनिज्म ये दवाइयाँ प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं या एंटीबायोटिक्स बनाने में मदद करते हैं, ठीक है, उनको हम एंटीबायोटिक्स यानी जो माइक्रोऑर्गेनिज्म इन बीमारियों से लड़ने के लिए दवाइयाँ बनवाने में मदद करते हैं, उनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, ठीक है। और इस काम में कौन मदद करता है, कुछ अच्छी बैक्टीरिया मदद करते हैं, कुछ अच्छे फंगी मदद करते हैं। जैसे आप कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम देख लीजिए, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स है जो फंगी और बैक्टीरिया दोनों माइक्रोऑर्गेनिज्म की मदद से बनाए जाते हैं। और ये एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म को, माइक्रोऑर्गेनिज्म को जो है वो ग्रो किया जाता है, इनकी वृद्धि की जाती है, इनकी मात्रा बढ़ाई जाती है, ताकि हम क्या कर सकें, इन बीमारियों से, अलग अलग तरह की बीमारियों से इनका इलाज, इनकी मदद से इलाज कर सकें। तो इस तरह से जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म बीमारियां फैलाते हैं और कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हैं इन बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक्स यानी इनकी क्षमता रोकने के लिए, इनकी ग्रोथ रोकने में मदद करते हैं, ठीक है, दवाई बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा जो आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म तो होते हैं वो वैक्सीन बनाने में भी मदद करते हैं। जैसे वैक्सीन बनाने में भी मदद करते हैं। वैक्सीन क्या होता है, ठीक है, ऐसे पदार्थ है जो किसी भी जीवित शरीर में क्या करते हैं, इम्यूनिटी पैदा कर देते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो किसी जीवित चीज में, ठीक है, वो एक इम्यूनिटी क्षमता पैदा कर देते हैं, जिससे क्या कर सके, वो उस बीमारी से या किसी भी बीमारी से लड़ सके, ठीक है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर
कोई पदार्थ है अगर हम अपने शरीर में डाल लेते हैं तो डालने से क्या होता है, कई तरह की बीमारियां जो है हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाती। अगर मान लो एंटर भी कर गई तो हमारा बॉडी जो है उसको हरा देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई है उन बीमारियों से लड़ने के लिए। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? वैक्सीन कहा जाता है। अब प्रश्न होता है कि वैक्सीन बनाया कैसे जाता है? तो जो वैक्सीन है वो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द डेड और विकेट डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। जो वैक्सीन होते हैं वो मरे हुए या बहुत ही कमजोर बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स की मदद से बनाए जाते हैं। आप कहोगे सर बीमारी फैलाने वाले से ही हम वैक्सीन बनाते हैं। हाँ बेटा, ठीक है, जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही जो बीमारी फैलाता है ना उसी से उसका इलाज भी किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारे बॉडी में एक खास गुण होता है कि हमारा बॉडी जो है वो क्या करता है, वो किसी भी जो नई बीमारी आती है उसके लिए एंटीडोट बना लेता है, यानी खुद वो दवाई बना लेता है। हमारा बॉडी ही अपने आप दवाई बना लेता है। ठीक है, ठीक है। और अगर आप क्या करोगे, बहुत कमजोर मरे हुए अगर आप कोई बीमारी के कोई कीटाणु डालोगे या जर्म्स डालोगे तो क्या करेगा हमारा बॉडी, हमारा बॉडी तब ज़्यादा स्ट्रांग होगा और वो क्या करेगा, उनको हरा देगा और क्या करेगा, उनको कैसे हराए उसका कोड तैयार कर लेगा। ठीक है, और जब ये बीमारी जो है, आप मान लीजिए कोई ताकतवर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर कर गया तो उसको पता है कि इस बीमारी से कैसे लड़ना है, तो वो वही कोड निकालेगा, धड़ाधड़ गोली चला देगा, वो उनको खत्म कर देगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले से ही कमजोर या मरे हुए माइक्रोऑर्गेनिज्म डाल देते हैं, जिससे हमारा बॉडी क्या कर लेता है, उसका एंटीडोट बना लेता है या उसका क्लोन बना लेता है, ताकि जब वो बीमारी इस तरह के वायरस कभी शरीर में एंटर करे तो वो लड़ सके, हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड कर सके। ठीक है, तो वैक्सीन जो होता है वो इन्हीं डेड और वीकेंड डिसीज फैलाने वाले माइक्रोब्स की मदद से बनाए जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है और क्या होती है, हमारी बॉडी जो है किसी भी बीमारी से लड़ पाती है। तो इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी किसी भी बॉडी का वो क्षमता होती है जो किसी भी बीमारी के अगेंस्ट फाइट कर पाता है। ठीक है, इसकी ये जो इम्यूनिटी है, ये जो बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है, ठीक है, ये नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। एक तो प्राकृतिक लड़ने की क्षमता होती है और एक दूसरा जब आपने वैक्सीन डाल दी तब वो क्षमता आई तो वो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हो गई। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी बाय इंजेक्टिंग वैक्सीन इनटू द बॉडी। तो ये जो इम्यूनिटी डेवलप करने की जो प्रोसेस होता है वो जब हम वैक्सीन को इंजेक्ट करते हैं तो वो जो इंजेक्ट करने का प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका मेडिसिनल यूज है एंटीबायोटिक बनाने में, यानी जो बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनसे उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए या उनको किल करने के लिए एंटीबायोटिक बनाने में इस्तेमाल होते हैं और वैक्सीन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ताकि हमारी बीमारियों से लड़ने की जो इम्यूनिटी है वो अच्छे से डेवलप हो सके। ठीक है, तो इस तरह से आज का जो टॉपिक है कमर्शियल यूज और मेडिसिनल यूज ऑफ यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म वो ख़त्म होता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म के बाकी बचे हुए पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।